अपनी पोती का बदला लेने के लिए आदमी ने 3 गुंडों पर निशाना साधा। जैसे ही उस लड़के ने बोतल खोली, उसने ट्रिगर दबा दिया। फिर उसने स्नाइपर राइफल को स्टोरेज कैबिनेट में बंद कर दिया, कारतूस का खोल उठाया, अपनी जैकेट पहनी और नीचे की ओर ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जल्द ही एक एम्बुलेंस आ गई और घायल व्यक्ति को गाड़ी में बिठाया गया। जैक घटनास्थल पर पहुंचा और सोफे में गोली का एक छेद पाया। पुलिस ने सड़क के उस पार वाली इमारत को देखा और अंदाजा लगाया कि क्या हुआ था। अगले दिन बदमाश अपार्टमेंट बिल्डिंग में वापस आ गए। अनुभवी शूटर अपने कमरे में लौटा, स्नाइपर राइफल उठाई और अपने दूसरे साथी पर निशाना साधा। इस साथी ने अभी अभी एक नई कार खरीदी थी और अंदर बैठकर संगीत सुन रहा था। अनुभवी सैनिक ने गैस टैंक पर निशाना साधा और कार को सफलतापूर्वक उड़ा दिया। उसके साथी के शरीर के निचले हिस्से में जलन हुई और उसकी नई कार पूरी तरह से नष्ट हो गई। लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि उसे वही मिला जिसका वह हकदार था। लगातार 2 घटनाओं ने पुलिस प्रमुख को उस सैनिक पर शक पैदा कर दिया। उसने तुरंत अपने बेटे को बाहर या खिड़कियों के पास न जाने की चेतावनी दी। आखिरी साथी ने खिड़की का नजारा रोकने के लिए एक गमले में लगे पौधे को हटा दिया, फिर सारे पर्दे खींच दिए और सोफे पर जम गया। पुलिस प्रमुख ने एक दस्ते के साथ उस सैनिक के घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिला। जैसे ही वह असमंजस में पड़ा, दरवाजे पर दस्तक हुई। यह उस सैनिक की पत्नी थी जो अपनी चाबियां लेने आ रही थी। पुलिस प्रमुख उसके पीछे उसके घर तक गया। खिड़की से सड़क के उस पार अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखने के बाद उसने तुरंत उस यूनिट की तलाशी ली। जब उसने स्टोरेज कैबिनेट खोला तो पूर्व सैनिक के पसीने छूट गए, लेकिन वह खाली था। पूर्व सैनिक भी उतना ही हैरान था। पुलिस प्रमुख ने पूर्व सैनिक से पूछा कि क्या उसने उसके बेटे को नुकसान पहुंचाया है। पूर्व सैनिक की बातें सुनकर प्रमुख घबरा गया और घर की ओर दौड़ा तो पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे के हैंडल पर निशाना साधा, लेकिन अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जैक घायल हो गया। पता चला कि उसके बेटे ने घबराकर बेतहाशा गोलियां चलाई थीं। तीनों अपराधियों ने कीमत चुकाई और वृद्ध आदमी की पोती के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। लेकिन वृद्ध आदमी को अब तक नहीं पता चला कि उसकी बंदूक कहाँ गई।